जय हिंद साथियों, चलिए हम आज फरवरी के फुल मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। जितने भी आपका फरवरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में आपको शामिल है। इसमें आपका लगभग 120 प्लस क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। देखिए 120 क्वेश्चन कराने का अर्थ यह है कि जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसी प्रश्न को हम करवाते हैं, फालतू प्रश्न नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, यही मेरा कोशिश रहता है कि कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। देखिए आपको पता होगा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें आपका बीजेपी की सरकार बनाई थी। ठीक है, और उसमें आपका विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया था, तो विधानसभा के अध्यक्ष जो बनाया गया है ये आपका विजेंद्र गुप्ता को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, तो विजेंद्र गुप्ता बने हैं। और ध्यान रखिएगा रेखा गुप्ता जो है ये आपका दिल्ली के नई सीएम बने हैं। ठीक है, दिल्ली के नए सीएम कौन बने हैं, तो रेखा गुप्ता बने हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे। जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे, तो ये होंगे आपका ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, फ्रेडरिक मर्ज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, आपको अभी बताएं कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये बीजेपी से है, ध्यान रखिएगा बीजेपी की सरकार बनी आपका दिल्ली में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रेखा गुप्ता। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फोर्थ है कि दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने आपका ध्यान रखिएगा आशीष सूद। ऑप्शन नंबर ए होगा, आशीष सूद। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा की 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो अभी आपका जो नया आपका बजट आया था, केंद्रीय बजट 2025-26, उसमें भी आपको ये बताए थे कि अब जो बीमा क्षेत्र में जो है एफडीआई वो आपका 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये आपका बजट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि किस राज्य में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। देखिए मेला से भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में खास करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका लगेगा कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी आपका केंद्रीय बजट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ज्ञान भारतम मिशन, देखिए आपको जब हम केंद्रीय बजट 2025-26 करवाए थे उसमें पूरे डिटेल्स में आपको हम ये चर्चा किए थे इसका भी। ठीक है, कि ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा जो किया है वो किस लिए किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन करा है इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप IRIS को विकसित किया है। किसने किया है, ध्यान रखिएगा ये क्या आपका IIT मद्रास, यानी IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर इसका यानी विकसित किया है। ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं अनुवाद सेवाओं में के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या आपका 6 नए भाषा का। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये बने आपका ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, जितने भी हम आपको क्लास करवाते हैं करंट अफेयर का, ये सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न को आपको याद रखना है और इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। आप ये मत समझिएगा कि पूरे मंथ में 120 प्रश्न ही होगा क्या, ठीक है। हाँ, 120 प्रश्न ही होगा, लेकिन ये सभी आपका वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। अब कोई आपको एक महीना में 500 प्रश्न करवाता है, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो 120 करवाते हैं उसमें एक भी आपको छांटना नहीं होगा, जो करवाते हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप 500 1000 प्रश्न पर आप मत जाइए, ठीक है। ये मत देखिए कौन एक महीना में 500 क्वेश्चन करवाया है, उसी क्लास देखेंगे। अरे हम बार बार कहते हैं कि गधा वाला काम मत करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ता तो सब है, एक चीज ध्यान रखिए, पढ़ता तो सब है, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ता सब तो है, कैसे पढ़ता है, तो गधे की तरह पढ़ता है। उठाया किताब, अब एक दिशा से पढ़ने स्टार्ट कर दिया, या किसी कोचिंग का नोट्स लिया और उसको पढ़ रहा है एक दिशा से, तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जब तक हम अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। जो पढ़ाते हैं या जो भी बुक में दिया रहता है पूरा हमको नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो इसके लिए आपको जो भी आप चीज की तैयारी करते हैं, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए और उसके प्रीवियस इसका क्वेश्चन देखिए हर विषय से कि कहाँ से प्रश्न उठाया गया है, ठीक है, किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, तो उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको बता दें हम बहुत सबसे कम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि हम मुझे पता है स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। कम पढ़ के कैसे अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है, कम समय देकर कैसे अच्छा नंबर लाएंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा कोई भी एग्जाम नहीं रुकता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं आपको कि स्मार्ट बनिए, ठीक है। ये मत देखिए कि कौन 500 क्वेश्चन करवा रहा है मंथली में, उसी क्लास देखेंगे, कौन 1000 करवा रहा है, ठीक है, मैराथन क्लास आओ देख करवाते हैं। तो 1000 प्रश्न 500 प्रश्न पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। आप 500 तुमको छाटना होगा कौन से इंपॉर्टेंट है। हम आपको 100 ही क्वेश्चन करवाएंगे, 120 प्रश्न नहीं करवाएंगे, लेकिन इसमें से आपका सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। यही कारण है कि हमारे चैनल से आप देखे होंगे कि 95% तक क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में सीधे आते हैं, ठीक है, सीधे आते हैं, सेम टू सेम आप देखे होंगे। अब बीपीएससी टीआरई 3 में देखे होंगे और आप 17वें बीपीएससी में देखे होंगे, सेम टू सेम प्रश्न, जैसे लैंग्वेज है वैसे ही प्रश्न आपको मिला था, ये 17वें बीपीएससी में भी आया था, ठीक है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, जो हमसे क्लास किया था पढ़ाए उनको जाकर पूछिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए, स्मार्ट वर्क, ठीक है, हमेशा कहते हैं स्मार्ट बनिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। गधे वाला पढ़ाई पढ़ने से नहीं होगा, हम हमेशा कहते हैं। आप जब भी पढ़ते हो ना, देखिए एक चीज और आपको बताते हैं पढ़ने का तरीका, ठीक है। देखिए आप जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने बैठिए, तो ये घंटा नहीं देखिए आप 5 घंटा पढ़े हैं कि 6 घंटा पढ़े हैं, ठीक है। यदि आप पढ़ने बैठते हैं 1 घंटा ही बैठते हैं ना, आप 1 घंटा सही से पढ़िए, बीच में आप मोबाइल को क्या कीजिए, फ्लैट मोड में रखिए, ठीक है, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे चाहे रूम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल को नहीं देखना है। 1 घंटा पढ़ेंगे ना, और जो आप 5 घंटा पढ़ते हैं ना, दिखाता हमको 8 घंटा पढ़ते हैं लगातार, ठीक है, तो वो जो 8 घंटा या 5 घंटा पढ़ते हैं लगातार, उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में मोबाइल देख लेगा, थोड़ा रील्स देख लेगा, हाँ, तो इसमें आपको 5 घंटा क्या 10 घंटा भी इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सब कुछ छोड़कर 1 घंटा ही 2 घंटा ही पढ़ो लगातार। यदि आप 2 घंटा लगातार पढ़ते हैं, पक्का है कि कोई भी स्टूडेंट लगातार 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ सकते एक बार में, ठीक है, यदि पढ़ाई पर ध्यान दे तो, ठीक है। सिर्फ ऐसे रीडिंग देने से नहीं होता है, ऐसे नहीं पढ़ रहे भी रहे हैं मोबाइल भी देख रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं करते हम। लगातार आप 2 घंटा भी पढ़ो, लगातार सिर्फ पढ़ाई कीजिए ना, तो आप थक जाएंगे, ये हम कहते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा क्या कीजिए, बाहर निकलिए या फिर उसके बाद पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़िए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं कि पढ़ भी रहे हैं मोबाइल भी चला रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। हम भी लाइब्रेरी में रहते हैं, जहाँ लाइब्रेरी में रहते हैं आपको बताते हैं कि क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या किया, लैपटॉप खोल लिया है, ठीक है, कोई कॉमेडी शो देख रहा है या कोई रील्स देख रहा है, इधर पढ़ भी रहा है। इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए, और आप घंटा मत देखिए क्या घंटा पढ़े हैं। हो सकता है कि कोई 12 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन आप 5 घंटा ही पढ़ेंगे, इससे अच्छा नंबर आप लाएंगे, क्योंकि 5 घंटा आप प्रोडक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ये 12 घंटा वाले क्या करते हैं, आधा रील्स देखते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और ठीक है, उससे कोई मतलब, उस पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई मत कीजिए, पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए अगला है, क्वेश्चन आपका 11 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसके जयंती में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम किनके जयंती में मनाते हैं, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में फरवरी 2025 में 3 प्रस्तावों पर मतदान हुआ है, जिसमें अमेरिका ने पहली बार रूस का साथ दिया, जबकि भारत सहित कितने देश हिस्सा नहीं लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का पेपर देखे होंगे तो ऐसा ही प्रश्न पूछा था आपका फिलिस्तीन के बारे में। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान दे होंगे तो ठीक है, सेम प्रश्न पूछा था, ऐसे ही सेम टाइप का। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 65 देश जो है भारत सहित उस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। लेकिन अमेरिका पहली बार रूस का साथ दिया है युद्ध समाप्ति के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका कि क्वेश्चन आपका एक सेकेंड, क्वेश्चन है पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा का मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या आपका पंजाबी भाषा को, सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, पंजाबी भाषा होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका कि कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की सूची में पहले स्थान पर है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली सूची में पहले स्थान पर है, कौन होगा? अमेरिका होगा, सिंपल बात है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका है हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका क्या आपका आयोजन? मस्कट, ओमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मस्कट, ओमान में किया गया है। और ऐसा ही प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए प्रश्न बनाने का तरीका भी होता है। हम देखिए क्या करते हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। आपको पता होगा बीपीएससी क्वेश्चन बैंक हम बहुत हल करवाते हैं। ठीक है, और खुद भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि पैटर्न क्या है, कहाँ से प्रश्न आता है आजकल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करंट अफेयर क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो दुनिया में कमी नहीं है। आप देखिए ना, कोई टीचर ऐसा है कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करवाता है। ठीक है, जबकि हम एक वीक में भी 50 क्वेश्चन करवाते हैं, तो अंतर है ना। वो कुछ भी क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, कुछ किसी के भी क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपका हाईलाइटेड टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उस वैसे ही प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आया होता है पहले, इसलिए हम इस टाइप से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले आपको दिखाई थी ये यूनर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आया है, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दी है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये दिया आपका रीवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बजट का। ठीक है, ये बजट का आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इस योजना क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराना। ठीक है, आपका ऑप्शन ये होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें कि आपका बिहार बजट का भी हम क्लास करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप में। ठीक है, तो बिहार बजट का भी जो क्लास करना चाहते हैं, बिहार बजट 2025-26 नया बजट जो आपका आया है। ठीक है, तो जितने भी आपका इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसको हम करवाए हैं। ठीक है, तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हो सकता है आपका इसका होगा तो इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक दे देंगे आपको, यहाँ से आप देख लीजिएगा बिहार बजट को भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन अगर आपका कि अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्स ने किस स्पेस क्राफ्ट का उपयोग करके छद्रू ग्रह पर खनन करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका नाम है ओडिस, क्या नाम है? ओडिन नाम है, सॉरी, इसका नाम क्या है? ओडिन नाम है। तो ऑप्शन आपका ये होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस संस्थान ने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो 422 मीटर लंबा है? ठीक है, ये क्या आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण फरवरी-मार्च 2025 में
कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, ईस्ट शिवजी मैन्युवर प्रशिक्षण केंद्र सिंजुआ प्रांत। ठीक है, ये कहाँ है, ये जापान में है। सिंजुआ प्रांत कहाँ है, जापान में है। और आपको बता दें कि ये प्रश्न आपका ये सेम टू सेम नहीं 25 नहीं 24 वाला प्रश्न आपका आया था। ये आपका बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में पूछा था, ये आपका धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में आया हुआ है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसे मिला है, तो ये मिला आपका सुनील भारती मित्तल को, यानी और किसके मिला, और किसे मिला है, एन चंद्रशेखरन को भी मिला है और सुनील भारती मित्तल को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है कि देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन बी पद्मा नेड्यू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध नृत्य गाना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता था, तो क्या होगा, इसको होगा आपका ओडिसी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन बी होगा ओडिसी नृत्य। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 24 है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो आपका हो जाएगा 21 फरवरी को, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है। तो ये आपको पता होगा दक्षिणी ध्रुव का, पता होगा आपका चंद्रयान 3 कहाँ प्लान किया था, दक्षिणी ध्रुव पर किया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 कब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और तीसरा प्रश्न ये भी कीजिएगा कि चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से छोड़ा गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया था। ये 3 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहला, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड किया, और चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब दीजिएगा, आपको हम ये करवा चुके हैं पहले। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन का आपका भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन का आपका भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमोटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया है। ये क्या का ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन का आपका किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नूजोमा 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपका था नामीबिया के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है कि फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। तो ये क्या आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का आपका कि किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये क्या आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कौन सी बार बजट पेश किया है। ये क्या आपका 8वीं बार बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा हमें कि आपको बताना है कि अभी तक सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किनके नाम है। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका
केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए की आय और खर्च यानी व्यय का लक्ष्य रखा है, यानी कितने रुपए का बजट है। ठीक है, सिंपल समझिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार क्या है। ठीक है, तो क्या है, ये आपका होगा 48.21 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 48.21 लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें केंद्रीय बजट 2025-26 का क्लास भी आपको हम करवा चुके हैं, पूरे आपका एक सब्जेक्टिव रूप में क्लास करवाए हैं केंद्रीय बजट 2025-26। तो उस बजट को भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको केंद्रीय बजट से यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो सभी प्रश्न आपको बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 33 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। तो ध्यान रखिए, ये आपका 4.4% रखा है, ऑप्शन बी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी केंद्रीय बजट में आपका राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान रखा है, तो जीडीपी का 4.4% इसका अनुमान रखा है। और आपको बता दें कि बिहार बजट का भी आपको क्लास करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपका बिहार बजट से बनता है, ठीक है, तो आपको ये हम करवा चुके हैं बिहार बजट 2025-26। तो इस क्लास को भी एक बार जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में जो बिहार बजट से प्रश्न आएंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे। और केंद्रीय बजट भी हम आपको करवाए हैं 25-26, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। हो सकेगा तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा इस दोनों क्लास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, खास करके आपका बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये क्या आपका कहां पर, तो बिहार में। ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। इसका कारण भी है, तो इसका कारण है कि आपका 75% आपका मखाना का उत्पादन जो है वो बिहार में होता है। ठीक है, देश के 75% मखाना उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। इसी कारण से आपका बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन का आपका कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जाकर केंद्रीय बजट 2025-26 जाकर देखिए, जो आपको हम क्लास करवाए हैं ये सभी प्रश्न वहां से आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या, पहला मखाना बोर्ड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का स्थापना की बात किया गया है, पटना आईआईटी पटना का विस्तार की बात किया गया है, और 3 एयरपोर्ट, ठीक है, का बात किया गया है। ठीक है, और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना बनाने की बात किया गया है। ये आपका तीनों का तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है। जिसका थीम रखा है सबका विकास। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। और आपको बता दें कि जो आपका केंद्रीय बजट 2024-25 था, जो आपको हम करवाए थे, और वही से प्रश्न पूछा था आपका इस बार भी आपका 17वें बीपीएससी में, और ये आपका यही प्रश्न था कि बजट का थीम शायद ही पूछा था। ठीक है, बजट का जो आपका लक्ष्य था उसमें से एक पूछा था कि ये कौन सा बजट का मुख्य लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये क्लास का ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास में आपको करवाए थे और वही प्रश्न आपका 17वें बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप करेंट अफेयर के लिए आंख मूंद कर आप यहाँ से क्लास कीजिए। जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही हम करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम डेली करंट अफेयर क्लास नहीं करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आप डेली करंट अफेयर क्लास करवाइए, लेकिन डेली प्रश्न कहाँ से लाएंगे अच्छा प्रश्न। आप ध्यान एक चीज बताइए ना, कहाँ से प्रश्न आएगा अच्छा। बहुत सारे चैनल है जो आपको डेली 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवा देते हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता है, कुछ भी क्वेश्चन उठा ले। तो करेंट में हम भी चाहेंगे तो डेली 500 क्वेश्चन आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए डेली करंट में मत पढ़िए, वीकली पढ़िए और मंथली पढ़िए, जो आपको हम करवाते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आते हैं, इसलिए बिलीव कीजिए, और जो इस बार पास किए हैं उनसे जाकर पूछिए, आपको बता देंगे इसका महत्व क्या है। ठीक है, चलिए खैर बात आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन का आपका बजट
2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया है? तो ये क्या आपका भूटान को, ठीक है। पिछले बार भी भूटान को ही सबसे ज्यादा अधिक सहायता प्रदान किया था, इस बार भी आपका भूटान को ही सबसे अधिक सहायता प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने रकम पेंशन सहित आवंटित की गई है? ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय को दिया आपका 6.81 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। इसमें पेंशन भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन जो आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं, ठीक है, तो किस राज्य में लागू किया गया है? तो आपको पता होगा ये आपका किया गया मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर के जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उसने इस्तीफा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? ये भी आपको हम करवाए हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ये भी हम करवाए हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना इस बार लॉन्च किया गया है और इसका पूरी डिटेल्स चर्चा हम आपको केंद्रीय बजट 2025-26 में किए हैं, तो उन वीडियो जाकर एक बार जरूर देखिए। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका बार्ट डी वेबर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 42 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 25 किन 2 देशों के बीच आयोजन किया गया है? ठीक है, साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच किया गया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच यह सैन्य अभ्यास हुआ है साइक्लोन 2025। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ये बनाया था किसको? तो शिखर धवन को, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। और आपको बता दें अब आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है आपका 2025 का वो भारत जीत चुके हैं, ठीक है, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपका भारत जीत चुके हैं, किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। और आपको जल्द ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर जितने भी प्रश्न बनेंगे उस क्लास को हम अलग से लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 44 है। क्वेश्चन आपका टाइम्स मैगजीन के वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम होगा पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, ये आपका जगह कनक्लेव, ठीक है, कनक्लेव जीते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 46 है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये क्या आपका राजस्थान सरकार ने, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 47 है कि किसने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है? यानी किस देश ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए ये क्या आपका युगांडा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इबोला वायरस का पहला वैक्सीन ट्रायल है आपका जो युगांडा द्वारा किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 48 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? ये आपका दूसरा रैंक है। और आपका जाकर देखिए 17वीं बीपीएससी का प्रश्न जाकर देखिए जो आपका 13 दिसंबर को पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें आपका ये प्रश्न पूछा है कि मोबाइल निर्माण में विश्व में भारत का कौन सी रैंक है? तो उस समय भी दूसरा रैंक थे, आज भी दूसरा रैंक है। तो आपका ये प्रश्न 17वीं बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लिए अभी तक कि कितने प्रश्न आपका किस टाइप का आपका क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, उसी टाइप का प्रश्न भी आपको हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो क्लास का महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ध्यान दीजिए, ठीक है।
क्लास की इंपॉर्टेंस को समझिए आप लोग। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? ठीक है, आई एम के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका लेखक आपका है गोपी चंद पी हिंदुजा। गोपी चंद पी हिंदुजा इसके लेखक है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन का आपका, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेंगे? ठीक है, यानी जो आपका इनकम टैक्स बिल 2025 है वो किनके स्थान पर आए हैं? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यह प्रतिस्थापित करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन का आपका, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका सेबी ने। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन का आपका, आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए क्या कह रहा है, आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण पहली प्रतिबंधित महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बने आपका सोफेली अख्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होंगे। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका, MORTH के वार्षिक रिपोर्ट 24-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? इससे भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत आपका दूसरे स्थान पर है। समझिए, दुनिया में आपका सड़क नेटवर्क के मामले में चीन से भी आगे है आपका भारत। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला आपका अमेरिका है। ठीक है, पहला पर आपका अमेरिका है और उसके बाद दूसरा पर आपका भारत है। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत आपका दूसरे स्थान पर आगे है। इसका कारण है कि नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है वो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो जहाँ पर सड़क नहीं है। हम देखते हैं अपने गांव के आसपास कि जिस रोड का कोई काम भी नहीं होगा ना, ठीक है, उस रोड को भी पूरा चकाचक बना दिया है। ठीक है, जिस रोड को कभी सोचे भी नहीं थे ये रोड बनेगा, वो रोड भी अभी पूरा चकाचक है। इसका कारण है नितिन गडकरी जी का मेहनत। ठीक है, जो अभी भारत का आपका परिवहन मंत्री है। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री है, तो उसी के योगदान है कि आज भारत आपका सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, कि किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में शामिल किया आपका इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, इंदौर और उदयपुर को आपका जो वैश्विक वेटलैंड आपका शहर है उस सूची में आपको शामिल किया गया है, इंदौर और उदयपुर को, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन आपका है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह आपका प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ के थीम पर था उस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ पर जो थीम पर जो आपका झांकी था उसको आपका इस गणतंत्र दिवस के परेड पर आपका यानी प्रथम पुरस्कार मिला है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन का आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आपका उद्घाटन है ये आपका हुआ, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? इसका है आपका मौली। ठीक है, मौली इसका शुभंकर है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन 5 है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? इसका थीम आपका ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स इसका थीम है, तो थीम भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है कि गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? ये किस में बात कर रहे हैं? ये आपका बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रालय में। ठीक है, राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार, लेकिन इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें बात कर रहे हैं आपका केंद्रीय जो मंत्रालय है, विभाग है, उस मंत्रालय में बताओ कि प्रथम पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है। तो क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये मिला आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि भारत के कितने नए वेटलैंड को जनवरी या फरवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल में का दर्जा मिला है और जिसकी संख्या
89 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी आपका 4 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है। ठीक है, 4 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है, जिससे आपका भारत में टोटल आपका रामसर स्थल कितना हो गया, 89 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 4 नए रामसर स्थल कौन कौन सा है, ये आपका ध्यान रखिएगा सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, और थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और केचोपलड़ी वेटलैंड सिक्किम, और उधवा झील झारखंड। ये 4 आपका स्थल है जिसे आपका नए रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, और टोटल आपका अभी भारत का रामसर स्थल कितना हो गया, 89 हो गया है। इससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो ये अभी आपका है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था ध्यान रखिएगा हमारे साझा भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, ये इसका थीम है, ध्यान रखिएगा हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ये इस बार का जो आपका आर्द्र भूमि दिवस है उसका थीम है 2025 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि बीसीसीआई के सिक्के नेड्यू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया। ठीक है, ये दिया आपका किसको, सचिन तेंदुलकर को। जो ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 11 है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 12 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक है आपका 96। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी किया है। राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये रिपोर्ट जारी किया आपका नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे एक चीज देख लीजिए स्लाइड को, कि देखिए ये आपका सारा रिपोर्ट 2025 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो देखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या था, तो भारत का रैंक था आपका 85। ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं। ये कौन जारी करता है, तो हैनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। फिर आपका है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हैनले पार्टनर्स। ठीक है, तो ये देखिए सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, क्या होगा, सिर्फ होगा ग्लोबल फायर इंडेक्स। ठीक है, मिस्टेक कर दिया। ग्लोबल फायर इंडेक्स पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक आपका चौथा। ठीक है, चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, चौथा है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर .com जारी करता है। ठीक है, अगला आपका है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। ठीक है, इसमें भारत का रैंक क्या है, तो 10वां रैंक है। कौन जारी करता है, डेनमार्क जारी करता है, सॉरी डेनमार्क जारी करता है, डेनमार्क को प्रथम स्थान है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है, डेनमार्क है, और भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। ठीक है, अगला आपका है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। ठीक है, इसमें आपका भारत का रैंक क्या है, 105वां रैंक है। प्रथम पर कौन है, बेलारूस है। फिर आपका है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसमें भारत का रैंक क्या है, 84 है। हांगकांग प्रथम स्थान पर है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स था, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका है किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, सॉरी हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है, ये आपका रखा गया हिमाचल प्रदेश में।
ऑप्शन आपका ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO छोड़ने की घोषणा की है? स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कौन सा देश है जो WHO छोड़ने की घोषणा किया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना जो है वो आपका हाल ही में WHO छोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका 16 है कि भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसका थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम पूछ रहा है। इसका थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 17 है कि नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, क्या है? नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मनाया जाता है किस्लापुर तेलंगाना में ये त्योहार मनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 18 है कि IPL 2025 के लिए RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? तो कह रहा RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? ये बना आपका रजत पाटीदार। ठीक है, देखते हैं नया कप्तान बने हैं तो RCB इतिहास रच पाते हैं कि नहीं, ट्रॉफी जीत पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि PM मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? तो ये आपका फ्रांस में किया है। तो फ्रांस में पूछ रहा है किस जगह पर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के मार्सिले नामक स्थान पर किया है। ठीक है, मार्सिले नामक स्थान पर किया आपका भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 20 है कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करेगा आपका चीन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और आपको याद होगा इसी तरह का क्वेश्चन आपका 17वीं BPSC में पूछा था। आपको बताए थे पहले भी, जो चंद्रमा पर से जो मिट्टी लेकर आया था वैसे प्रश्न आपको बोले थे कि BPSC पूछेगा, प्रश्न करवाए थे। आपका प्रश्न 17वीं BPSC में आया भी था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में तुलसी गवाड को किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तुलसी गवाड को किस देश का खुफिया प्रमुख बनाया गया है? ये बनाया गया आपका अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के खुफिया का प्रमुख बनाया गया किसको? तो तुलसी गवाड को। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? यानी साइक्लोन 2025 नामक जो आपका सैन्य अभ्यास है वो किस देश के बीच हो रहा है? ये आपका हो रहा है भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 23 है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एड हॉक यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अनुच्छेद 224 के ए के तहत यह मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, अनुच्छेद 224 का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 24 है कि PM मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ है? ये आपका हाल ही में हुआ है। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ है। और इस समिट का अध्यक्ष कौन रहे? तो फ्रांस रहे हैं। ठीक है, इस समिट का अध्यक्ष कौन रहे हैं? फ्रांस रहे हैं। और भारत इसका उपाध्यक्ष रहे हैं। यानी सह मेजबानी मतलब क्या हुआ? भारत इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और PM मोदी इसमें भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है कि किस राज्य ने सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? ये दिया आपका कौन? ध्यान रखिएगा, ये दिया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी हुआ है। ठीक है,
ऑप्शन ए होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन आपका है, आईसीसी ने किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी नामित किया है? ये क्या आपका जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को आपका टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंडर 19 वुमेन्स T20 विश्व कप 2025 जो है वो भारत जीते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 28 है कि बीसीसीआई ने 2023-24 में वेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पॉली उमिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? पॉली उमिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन तो पहले करवा चुके हैं, ये आप 2 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है कि इसरो ने अपने 100वें मिशन GSLV F14, ये गलती है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिए, GSLV F15 होगा, ठीक है। GSLV F15 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट जनवरी 2025 में लॉन्च किया है? ये 100वां मिशन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है NBS-02 ये मिशन का नाम है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है? ये क्या आपका हरियाणा सरकार, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन का आपका कि अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचान करने में मदद करते हैं? ये खोज की आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन आपका बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय स्कूनर होगा, ठीक है, मिस्टेक है। भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? ये जीता आपका पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी जीते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? ये क्या आपका इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर किया है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, IIT मद्रास। और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका फरवरी मंथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, आपको जल्द ही आपको हम मार्च के फर्स्ट वीक का भी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए इस चैनल से जुड़ रहिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इस LK क्लासेस जो आपका एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो PDF के लिए LK क्लासेस ऐप को आपका क्या डाउनलोड करना है और यहाँ से आपका सारा क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि आप यदि BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 71वें BPSC तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, LK क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। और LK क्लासेस में आपका सारा टेस्ट आपका अवेलेबल है, हर विषय का आपका टेस्ट इस पर मिल जाएंगे। और टेस्ट को लगाइए जिससे आपका TRE 4 का तैयारी आपका अच्छे से हो सके, ठीक है। तो टेस्ट के लिए हो चाहे PDF के लिए हो, ये आपका LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।